नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सम्यक अभियान नव क्रांति का अभियान बन राजनीति परिवर्तन लाएगा, BR रोखड़े। खबर भोपाल से आ रही है। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव से पूर्व चर्चा में रहे राजनीतिक रणनीतिकार व सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े पुनः प्रदेश की सियासत में सर्वाधिक चर्चा में आ गए हैं। वह पिछले 1 साल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्यक अभियान चला रहे हैं। इसके तहत प्रदेश व्यापी यात्रा भी निकाल चुके हैं, जिसमें उन्हें ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उनके सम्मान में जगह जगह युवाओं द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं जब से उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की है, तब से ही उनके आवास पर कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य राज्यों के दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं की आवाज़ ही बढ़ गई है। तो अगर आप सरकार सत्ता में आएंगे, चुनाव लड़के, तो किस प्रकार उनको विकास का ओर जोड़ेंगे? देखिए, सम्यक विकास मेरा मुख्य मुद्दा है। मैं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करा के 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था ठीक 1 जनवरी 2024 को लागू करवा दूंगा। 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से जो भर्ती की गई है, उसके स्थान पर नियमित नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति प्रक्रिया बंद। ठीक उसी प्रकार ये जो निजी और सरकारी क्षेत्र में वेतन की विसंगति है, इसको दूर करने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम ला दिया जाएगा। और जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी BR अम्बेडकर ने करवाई थी अंग्रेजों के टाइम की, 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को घटा करके, और इन्होंने 12 घंटे उद्योगपतियों के दबाव में किया, उसको पुनः 8 घंटा करा देंगे। श्रम कानूनों को यथावत लागू करा करके निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे और जातिगत आधार पर जनगणना सुनिश्चित कराकर आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराने के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल दर्जे के आने वाले युवाओं के लिए एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ ये राजा महाराजाओं ने जो अवैध संपत्ति बना करके अपने पास रखी है, जो राजा की कोई संपत्ति नहीं थी, वो सारी संपत्ति को कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के खिलाफ उनके वंशजों ने अपने पास रखा है। उन सारी संपत्ति का पुनर्आकलन कोविनेंट मर्जर के आधार पर करा के सरकारी करवा के और पूरे राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, सबसे चर्चित पुस्तक कौन सी रही आपकी? पराकाष्ठा नामक जो किताब है किसान आंदोलन की, किसानों को गोली मार दी गई थी, 6 जून की बात है, मंदसौर में। वो मेरी भावनाओं से लिखी हुई किताब थी, सबसे चर्चित किताब रही। 3 लाख से अधिक प्रतियां लोगों के बीच में गई और लोगों ने खुद एक चैन बनाकर उसको प्रसारित किया था। और वो भावनाओं से जुड़ी किताब है, इसलिए केवल चर्चित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे दिल से लगी हुई बात है, पीड़ा है किसानों की, जिसे मैंने सामने व्यक्त किया है। और जो इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग जो कॉन्सेप्ट मैंने लाया है, उसमें किसानों की समस्याओं का यथार्थ हाल है। ठीक, चलिए सर, बताएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस विषय को लेके कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है? शॉर्ट में बताइए। बहुत शॉर्ट में। देखिए क्या है, सम्यक अभियान 1 साल पहले से चल रहा है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित तिथि तय करते हुए, इससे पहले भी मैं भिन्न भिन्न अखबारों के संपादक पदों पर रहते हुए, किताबों का संपादन करते हुए भी सन 1989 से पॉलिटिकल प्लानिंग करता रहा हूँ। तो पिछले बार भी मैंने पॉलिटिकल प्लानिंग की थी, क्योंकि 22 तारीख को सम्यक अभियान के कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया। हालांकि उस मंच पर कांग्रेस के अधिकांश विधायक भी थे, पूर्व मंत्री थे, वर्तमान विधायक भी थे। इसके साथ साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी भी थे, आदिवासी संगठन जैस के पदाधिकारी, आदिवासी महापंचायत के पदाधिकारी, OBC महासभा जो चल रही उसके पदाधिकारी भी थे। लेकिन ये संदेश गया कि चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने और बाकी सभी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश पर स्वागत किया, तो सबने माना कि मैं कांग्रेस में ही चला गया। लेकिन बात ये नहीं थी, दरअसल मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया। अब उसके बाद में जैसे ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया, चूँकि मेरे अनुयायी बहुत अधिक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश पर फोकस वर्क है, इसलिए भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई। चाहे वो महाराष्ट्र के NCP वाले हो
या तृणमूल कांग्रेस में भी जो है ये सुब्रत दास जी हैं, उनके कोई यहाँ संभावना देख रहे हैं वो आने लगे, या आम आदमी पार्टी वाले आने जाने लगे, तो लोगों में बड़ा संदेह आने लगा। बार बार रोज मीडिया के लोग आने लगे कि भाई ये सब आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैंने अभी किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में जाने का सवाल है तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि इंदिरा गांधी को मैं संकल्प की प्रतिमूर्ति मानते हुए इस सम्यक अभियान की भी प्रेरणा स्रोत मान करके शुरू किया था। कांग्रेस में जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि हमारे सभी मुद्दों को मान लेती है, उनके क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित कर देती है, तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी में जा सकते हैं। यह आगे का विचार है। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी में जाने संबंधी मेरे बारे में जो चर्चा फैलाई जा रही है, अभी वे केवल चर्चा है। मैं किसी भी दल विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। युवाओं के हित में जो भी निर्णय होगा वो। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।